मैं पंडित मनोज कुमार वशिष्ठ अपने YouTube चैनल ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत करता हूं। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है, यदि लड़का और लड़की दोनों में से एक मांगलिक ना हो तो क्या उनका विवाह हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। इसको जानने से पहले पहले हम ये जानेंगे कि मंगली कौन होता है। दी गई कुंडली में मंगल यदि 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान पर बैठा हो तो व्यक्ति मंगली होता है। तो हम अपनी कुंडली में इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे पहले हम मंगली हैं कि नहीं हैं। मंगली को मंगली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बैठकर मंगल हमारे सप्तम भाव को प्रभावित करता है, जिससे कि हमारे पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और हमारे पति पत्नी के बीच में कई बार झगड़े होते हैं, कोई समस्याएं आती हैं, आपस में विचार उनके नहीं मिलते हैं। इस कारण से भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। इससे बचने के लिए ही हम यदि मंगली का विवाह मंगली से किया जाए तो अच्छा होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी जानना आवश्यक है कि क्या सभी की ज़िंदगी में झगड़े होते हैं? क्या सभी लोग जो मंगली हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं? या मंगली के साथ में मंगली ना भी हो तो क्या उनका भी विवाह में प्रॉब्लम होती है? पिछले जीवन को देखते हुए ऐसा पुराने लोगों में तो हमने नहीं देखा है। यदि कोई दोनों मंगली हैं या नहीं हैं, उनकी कुंडली भी हमने नहीं मिलाई है, लेकिन जब हमें कभी पता चलता है कि टाइम उनका मिला तो पता चला कि उनमें एक मंगली है और एक मंगली नहीं है, परंतु उनका जीवन अच्छा निकल गया। ये जानने के लिए हमें आज के समय में कुंडली का मिलान आवश्यक है। कुंडली का मिलान करते समय यदि लड़का या लड़की में से कोई भी एक मंगली है और दूसरा नहीं है, तो हमें जो नहीं है या जो है सॉरी, उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि क्या उसकी मंगल ग्रह की महादशा शादी से पहले ही खत्म हो चुकी है या अभी आने वाली है, या जीवन में लगभग वो महादशा किस वक्त आएगी, वृद्धावस्था में आएगी या 60 साल के उपरांत आएगी, तो उसका कोई इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे फैमिली लाइफ पर तब नहीं होगा। अतः हमें मेन में यह देखना है कि यदि शादी के तुरंत बाद या आने वाले 2-4 वर्षों में 5 वर्षों में ही हमारे लिए मंगल की महादशा आ रही है, तब उसकी समस्या हमें ज़्यादा होगी। कुंडली मिलाते समय हमें गुण मिलान के अतिरिक्त दशाओं का भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कुंडली मिलान में मिलान अच्छा हो रहा है और यदि दोनों बच्चों में कोई एक मंगली है, मिलान अच्छा हो रहा है, परंतु उसकी मंगल ग्रह की दशा बचपन में ही समाप्त हो चुकी है या विवाह से पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो उनका विवाह करने में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है। हालांकि उनके विचारों का अंतर तो फिर भी रहेगा, उसके लिए कुंडली में और भी योग मौजूद हैं या और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन खाली मंगल को ही हम दोष नहीं दे सकते हैं। अतः यदि इसके अतिरिक्त यदि किसी की मंगल ग्रह की दशा 60 साल के बाद या 65 वर्ष के उपरांत आ रही है, तो भी हम उनका विवाह कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शादी का टाइम है या शादी का जो जीवन है वो हमारा निकल चुका होता है। उसके उपरांत मंगल का उतना ही प्रभाव जीवन पर नहीं होगा। अतः इस चीज़ को हम ध्यान रखें कि जब भी हम कुंडली मिलाएं या मिलाते समय अगर यदि दोनों में एक मंगली है, उनकी कुंडली अच्छी मिल रही है, लेकिन दोनों मंगली नहीं है, तो जो मंगली है यदि उसकी महादशा पहले ही समाप्त हो चुकी है तो उनका विवाह करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, उनका जीवन अच्छे से बीतता है। इसमें हमें यह भी जानना आवश्यक है कि मंगल ग्रह अपना बुरा प्रभाव या कोई भी ग्रह अपना अच्छा या बुरा प्रभाव जीवन में कब देता है। देखिए, जब मंगल ग्रह की महादशा प्रारंभ होगी तभी उसका अच्छा या बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अतः मंगल ग्रह की महादशा यदि शादी के तुरंत बाद आ रही है या बीच में आ रही है, तो वो टाइम हमारे लिए आपस में झगड़ों का संभावनाएं हैं कि इसमें झगड़े हमारे होंगे या कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हमारे बीच आ सकती है। अतः यदि वह महादशा पहले ही समाप्त हो चुकी है या शादी के काफ़ी विलंब या वृद्धावस्था में आ रही है, तो उसका प्रभाव इतना नहीं होता। हालांकि अंतरदशाओं में, प्रति अंतर दशाओं में मंगल की दशा समय समय पर आएगी
उस दौरान भी छोटी मोटी समस्याएं होंगी, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक ना होने के कारण उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती और वो टाइम हमारा निकल जाता है, क्योंकि उसमें महादशा किसी और ग्रह की होती है। लेकिन यदि मंगल की महादशा जो कि 7 साल की होती है, उसमें यदि ये सब प्रॉब्लम्स होंगी तो व्यक्ति आज नहीं तो कल धीरे-धीरे परेशानी बढ़ जाती है और अंत में जाकर के फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा संभावनाएँ खराब हो जाती हैं। अतः उससे बचने के लिए ही हम मंगली के साथ में मंगली का विवाह करते हैं, ताकि दोनों के दोनों की फैमिली लाइफ लगभग इक्वल जैसी हो, अर्थात दोनों की फैमिली लाइफ अच्छे से चल सके। यदि दोनों मांगलिक हैं तो उसमें ये रहता है कि सप्तम भाव पर दोनों का प्रभाव रहता है, दोनों के मंगल एक दूसरे के मंगल को काट देते हैं। अर्थात जैसे कि गणित में माइनस माइनस प्लस होता है, उसी तरीके से ज्योतिष में एक दूसरे का मंगल एक दूसरे के मंगल के प्रभाव को कम कर देता है। अतः इससे हमारी फैमिली लाइफ अच्छी चलती रहती है। अतः कुंडली मिलान करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि यदि उनके अच्छे गुण मिल रहे हैं और उसके साथ साथ यदि एक व्यक्ति मंगली नहीं है और मंगल की महादशा दूसरे की नहीं आ रही है, तो उस परिस्थिति में भी हमें मंगल का मिलान, यानी अगर वर की कुंडली में मंगल 7वें स्थान पर है, तो लड़की की कुंडली में यदि कोई पापी ग्रह वहाँ पर बैठा हो, या लड़के की कुंडली में मान लिया वहाँ पर नहीं है, या कोई अन्य पापी ग्रह भी बैठा हो, तो भी हमारा जीवन अच्छा चलता है। तो मिलान करते समय हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यदि एक मंगली है और एक मंगली नहीं है, तब भी हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है, यदि मंगल ग्रह की महादशा नहीं आ रही है और यदि दूसरे की कुंडली में उस स्थान पर कोई पापी ग्रह बैठा है तथा आने वाली दशाएं बहुत अच्छी हैं, तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से बीतता है और हमारा पारिवारिक जीवन सुखपूर्ण वृद्धि करता है। ये सब पता करने के लिए आपको कुंडली का मिलान आवश्यक है। एक अच्छा ज्योतिषी ही इस प्रकार से कुंडली को मिलाकर देख सकता है, तो आप विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके कोई भी जानकारी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं या कोई भी समस्या का समाधान चाह सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।